बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिराक और खोरी की पहली गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल इस तरह से है। रुकी रुकी सी शबे मरग ख़त्म पे आई, वो पू फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ये मोड़ वो हैं कि परछाया न देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी रह गुज़र आई। फिज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कुल मौत भी नज़र आई। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। पहला शेर इस तरह से है। रुकी रुकी सी शबे मरग ख़त्म पे आई। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मौत की रात आहिस्ता आहिस्ता बीत कर ख़त्म होने को आई है। सुबह ज़िंदगी तुलू हो रही है। जुल्म व जबर की रात के ख़त्म होते ही खुशियों भरी सुबह नई ज़िंदगी की खुशखबरी लेकर आई है। दूसरा शेर, ये मोड़ वो हैं कि परछायां भी देंगी न साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी रह गुज़र आई। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि महबूब के रास्ते में अब वो मोड़ आ गया है कि जहां आशिकों के साये भी उनका साथ छोड़ते हैं। यानी महबूब के रास्ते में अब वो कठिन मुकाम आया है कि जहां आशिकों के साये भी उनका साथ नहीं देंगे। शायर आज़ादी वतन के मुश्किल मराहल का जिक्र करते हैं, जहां से मुसाफिरों को निहायत हिम्मत और जरात के साथ गुजरना है। फिज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि फ़िज़ा में बहार की सुबह की जैसी मुस्कुराहट और रौनक थी। यानी महबूब की मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते का माहौल निहायत खुशकुन और दिलकश था। लेकिन जब हमने महबूब की मंजिल पाई तो सदमे की वजह से हमारी आंख भर आई। वतन को अंग्रेज़ों के शिकंजे से छुड़ाने के बाद जिस किस्म की समाजी और माशी आज़ादी देखने को मिली, इस पर शायर गमज़दा होता है और कहता है कि हमने जिस किस्म की आज़ादी चाही थी वो अभी हासिल नहीं हुई। गोया मंजिल पर पहुंचकर भी हम अभी मंजिल से दूर हैं। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कुल मौत भी नज़र आई। शायर फरमाते हैं कि महबूब वतन की आज़ादी खुशकुन और ज़िंदगी बख्श होती है, लेकिन आज़ादी वतन के दीवानों आशिकों में से कुछ मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले ही मौत को गले लगा गए। आज़ादी की तहरीक में कई लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ी। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठता था कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। शायर फरमाते हैं कि इंसानियत का बोझ उठाना हर एक के बस की बात नहीं है। ए महबूब, ये बोझ भी तेरे आशिक ही उठा पाते हैं। इंसानियत का बोझ उठाने को शायर ने एक बला का मुकाबला करने से तशबीह दी है और फरमाते हैं कि ये बला भी आशिकों के ही सर आई है। खुदा।